क्या बच्चा, एक स्फीयर है, मतलब बेसिकली हम पढ़ रहे हैं रेजिडुअल redistribution of charge on joining two capacitor. क्या बच्चा, ज्वाइनिंग टू redistribution कैपेसिटर। charge ऑन ज्वाइनिंग टू कैपेसिटर। और ये कैसा कैपेसिटर है, एक स्फेरिकल कैपेसिटर है जिसका रेडियस r1 है, इस पे चार्ज q1, पोटेंशियल v1 और कैपेसिटेंस c1 है। कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर डिपेंड्स अपॉन द फिजिकल पैरामीटर नॉट ऑन द चार्ज एंड द पोटेंशियल। एंड फिजिकल पैरामीटर यहाँ पे r है, तो हमने स्फेरिकल कैपेसिटर का कैपेसिटेंस आपको डिफाइन करवाया था, और वो क्या होता है 4πε0 r, तो यहाँ पे r1 लिखेगी। इन द सेम वे ये जो दूसरा स्फेयर है उसका रेडियस r2 है, जिसपे चार्ज q2, v2 और कैपेसिटेंस c2 है, जो कि 4πε r2 हो जाएगा। तो इनिशियल कंडीशन तो ये है सुब्रे कि दोनों पे अलग अलग चार्ज ये रहा, हाँ पोटेंशियल अलग अलग, कैपेसिटेंस अलग अलग। फाइनल कंडीशन क्या, जब तुमने स्विच को ऑन कर दिया तो फाइनली चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा, कब तक बच्चा, तब तक जब तक कि दोनों का पोटेंशियल क्या हो जाए, सेम ना हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट वाले स्फीयर पे आफ्टर रीडिस्ट्रीब्यूशन, फर्स्ट वाले स्फीयर पे चार्ज q1 डैश और दूसरे वाले पे कितना q2 Q2 डैश। डैश। हाँ वेरी गुड। और पोटेंशियल क्या हो जाएगा बच्चा, v, सेम। कॉमन पोटेंशियल होगा। लेकिन क्या कैपेसिटेंस पे कोई फर्क पड़ेगा सुब्रे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसे ही होगा ना बच्चा। तो इसमें जो पहला कंडीशन जो था बच्चा, वो है रेजिडुअल चार्ज। क्या, रेसिडुअल चार्ज। रेजिडुअल चार्ज निकालने का। तो रेजिडुअल चार्ज मेरे को निकालने का है, मतलब रेजिडुअल चार्ज मतलब क्या, कायदे से तेरे को Q1 डैश कॉमा Q2 डैश निकालना है, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन के बाद जब ये चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा उसके बाद क्या चार्ज रहा होगा। तो ये बता, चार्ज कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, है ना, चार्ज को ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना तो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो स्टार्टिंग में जितना चार्ज था, स्टार्टिंग में जितना चार्ज था Q1 प्लस Q2, बाद में भी तो उतना ही रहेगा ना, दैट इज Q1 डैश प्लस Q2 डैश। बोलो हाँ हाँ जी। सुब्रे, हाँ जी भैया। ये तो इतना ही रहेगा ना बच्चा। हम्म। ओके, अच्छा अब हम नेक्स्ट वाले पार्ट में आते हैं कि Q1 डैश क्या होगा। Q1 डैश क्या है बच्चा, हम जानते हैं किसी भी कैपेसिटर में जब चार्ज तुम दोगे तो Q इज इक्वल टू CV लिखते हैं ना। तो Q1 डैश वो चार्ज है आफ्टर रीडिस्ट्रीब्यूशन, रीडिस्ट्रीब्यूशन के बाद। तो रीडिस्ट्रीब्यूशन के बाद कैपेसिटर का कैपेसिटेंस तो C1 ही है, बट पोटेंशियल क्या हो चुका है, कॉमन। पोटेंशियल क्या हो चुका है बच्चा, कॉमन। तो इन द सेम वे जब तू Q2 डैश लिखेगी, क्योंकि देखना इस वाले में क्या है, Q1 डैश C1 V और Q2 डैश में क्या लिखेगी, Q2 डैश इज इक्वल टू C2 इंटू V। क्या लिखोगे यहाँ से, C2 इंटू Q2। V, ये ना या बच्चा। पीडीएफ कर दो शेयर। हाँ हाँ चल कोई नहीं, अब है मेरे पास नोट। अब ये बताओ, जब इन दोनों को भागा दोगे तो क्या आ जाएगा, Q1 डैश अपॉन Q2 डैश इज इक्वल टू व्हाट, C1 अपॉन C2। ठीक है सुब्रे, इज इक्वल टू, तुम Q2। यहां से तुम यहां से ऐसा Q2 डैश क्या लिख सकती हो, Q2 डैश क्या लिखोगे, देख ये जो Q2 का जो डैश है ये उधर चला जाएगा, तो क्या तुम ऐसा लिख सकते हो C2 अपॉन C1, C2 भैया अपॉन एक C1। मिनट रुको, ये पॉज हो गया, चल नहीं रहा। कैसे पॉज हो गया सुब्रे, चल रहा है। सुब्रे, नेटवर्क नहीं है क्या अच्छा तुम्हारे यहाँ। हाँ भैया ठीक है। ए तुम्हारे घर में नेटवर्क नहीं है यार। आ गया बोला। आ गया। आ गया, चल। देखिए यहाँ से Q2 डैश जो है इधर चला गया ना बच्चा, तो ये सारा पार्ट इधर आ जाएगा, C2 इधर भागा में था मल्टीप्लाई में आएगा, C1 मल्टीप्लाई में था डिवाइड में आ गया, तो ऐसा कुछ आ जाएगा बताओ। तो ये जो Q2 डैश तुझे मिला है, इसे इक्वेशन 1 में पुट कर दे। क्या करेगी, इक्वेशन 1 में Q2 डैश के जगह पे ये वाला पुट करना है तुम्हें, ठीक है। तो क्या है तेरा, इधर इक्वेशन 1 में जब पुट करेगी, मतलब यू आर जस्ट पुटिंग दिस ओवर हियर एंड यू आर गेटिंग टिंग टोंग ओवर हियर। ओके, तो Q1 प्लस Q2, ओके बच्चा, इज इक्वल टू Q1 डैश, Q2 डैश के जगह पे क्या लिखेगी, C2 अपॉन C1 इंटू Q1 डैश। इन दोनों में क्या कॉमन है सुब्रे, Q1 डैश कॉमन है, तो क्या लिखेगी यहाँ पे 1 1 प्लस प्लस C2 अपॉन C1। ओके बच्चा, तो ये क्या हो जाएगा Q1 प्लस Q2। अब जरा सोच, जब एलसीएम लेगी यहाँ पे जब एलसीएम लेगी ना 1/1 है, तो एलसीएम लोगे तो क्या मिलेगा, Q1 डैश, प्लस हाँ इंटू C1 प्लस C2 C2 अपॉन C1 अपॉन C1 इज इक्वल टू व्हाट, ये Q1 प्लस Q1 Q2 आ प्लस गया। ठीक है सुब्रे, तो देयरफॉर तुम ऐसा लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, Q1 डैश इज इक्वल टू, क्या हो जाएगा बच्चा, जो भागा इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, क्या लिखेगी, टोटल चार्ज 1 दैट इज Q1 प्लस Q2 अपॉन C1 प्लस C2 टोटल कैपेसिटेंस, टोटल चार्ज दोनों का सम अपॉन टोटल कैपेसिटेंस इनटू व्हाट,
उसी का कैपेसिटेंस जिसका तू रेजिडुअल चार्ज निकाल रही, ठीक है बच्चा? शुभ्रा, हाँ जी भैया ठीक है। ठीक है बच्चा। अच्छा देख, जैसे तुमने ये Q1 डैश लिखा है ना, Q1 डैश बराबर क्या, टोटल चार्ज इनिशियली कितना था, Q1 और Q2 अपॉन टोटल कैपेसिटेंस क्या है बालक, C1 और C2 दोनों का सम कर दिया, इनटू उसी का कैपेसिटेंस जिस पे रेजिडुअल चार्ज, तो उसी का कैपेसिटेंस क्या, C1, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया। तो इसी प्रकार तुम यहाँ पे ऐसा लिख सकते हो एक हैंस करके, ऐसा क्या लिख सकते हो बच्चा, हैंस तुम, चलेगा क्या, देयरफॉर ऐसा लिख सकते हो, Q2 डैश क्या होगा सुब्रे, टोटल Q1 कैपेसिटी, plus टोटल चार्ज दैट इज Q1 प्लस Q2 अपॉन Q1 plus C1 Q2 प्लस C2 इनटू, C2। वेरी गुड, एक्सीलेंट, तो हो गया, ठीक है बच्चा। तो रेजिडुअल चार्ज समझ में आया तुम्हें सुब्रे? आया भैया। गुड। तो अब हम क्या वो कॉमन पोटेंशियल डिराइव करें बच्चा? देखो कॉमन पोटेंशियल क्या लिखेगी, कॉमन पोटेंशियल जरा इसे गौर से फरमाओ, जरा इसे गौर से देखना, इसे ध्यान से देखो। ये Q1 डैश अपॉन Q1 डैश इज इक्वल टू ऐसा है, अगर जो इस C1 को, दिख रहा है सूर्य, C1 दिख रहा है तुम्हें? हाँ जी भैया। अगर जो इस C1 को उठा के लेफ्ट साइड में लाएगी तो भागा में आएगा ना, बोलो। हाँ जी। गुड। तो जब तुम भागा में आएगा तो तुम क्या लिखोगे, Q1 डैश अपॉन और C1 Q1 डैश अपॉन C1 बराबर क्या आ गया बच्चा, Q1 प्लस Q2 अपॉन C1 प्लस C2, एग्री ना, एग्री ना सुब्रे? सुब्रे, सुब्रा, हेलो। ना लंदन में रहते हो, पता नहीं कहाँ रहते हो भैया। हेलो। हाँ, ये वाला अब देख, यहाँ पे देख Q1 डैश बराबर क्या है बच्चा, C1 इंटू V है ना। C1 हाँ, तो इसे क्या लिखेगी जरा सोच, ये Q1 डैश अपॉन अगर जो तू यहाँ से C1 कर देती है तो यही V है ना, और ये V क्या है, यही तो तेरा कॉमन पोटेंशियल है ना, हैं? हाँ जी। हाँ, ये कॉमन पोटेंशियल है, देख यही वाला कॉमन पोटेंशियल है ना बच्चा। तो ये Q1 डैश अपॉन C1 करेगी तो भी कॉमन पोटेंशियल आएगा। अच्छा, ये Q2 डैश अपॉन C2 करेगी, देख इधर आ गया, ये जो C2 है इसको उठा के इधर ले आ, ठीक है बच्चा। तो Q2 डैश अपॉन C2, Q2 डैश अपॉन C2 क्या है, V है, तो कॉमन पोटेंशियल क्या आ गया सुब्रे, कॉमन पोटेंशियल क्या आ गया सुब्रे, टोटल चार्ज अपॉन टोटल कैपेसिटेंस, ये ना, दिस इज योर कॉमन पोटेंशियल। अब हम जानते हैं, क्या जानते हैं आप, कि Q1 को क्या लिखोगे, C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2, ठीक है सुब्रे? सुब्रे, हाँ जी भैया ठीक है। गुड। अब नेक्स्ट क्या है बच्चा, नेक्स्ट जो एक्सप्रेशन था वो लॉस इन एनर्जी है ना। अब सिंपल सी बात है ना यार, कि अगर जो तुमने क्या किया, तुमने जब इन दोनों को यहाँ पे जोड़ा था, जब तुमने जोड़ा तो ऑब्वियस सी बात है ना, यहाँ पे क्या होगा, एनर्जी का लॉस होगा, हीट एनर्जी का। तो ये जो हीट एनर्जी का लॉस होगा सुब्रे, वो किसके बराबर होगा, डेल्टा यू। तो इनिशियल इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, तुम्हें दिख रहा है ना ये कलर पेन, ज्यादा भैया दिख प्रॉब्लम तो रहा नहीं है। कर रहा है? नहीं नहीं, दिख रहा है। ओके, तो क्या लिखोगे यहाँ पे, यू इनिशियल का एक्सप्रेशन क्या बताया था बताओ। देखो, तो ये कैपेसिटर है जिस पे चार्ज है, पोटेंशियल है, एनर्जी का डेरिवेशन याद है, एनर्जी का डेरिवेशन मैंने हाँ तुम्हें बताया था, यू इज इक्वल टू क्या, हाफ हाफ सी वी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या, क्यू वी बाई टू, या फिर क्यू स्क्वायर अपॉन टू सी, यही था ना सुब्रे? हाँ जी। ये डेरिवेशन याद होगा तुझे, एक स्फेयर ऐसा लिया था और मैंने बोला था हम्म, ये अनंत से ढेर सारे चार्जेस को, यहाँ पे ढेर सारे चार्ज पड़े, बहुत सारे चार्ज पड़े हैं, तो छोटा छोटा चार्ज डीक्यू को ला करके यहाँ पे प्लेस करते जाती है ना। इसका कुछ रेडियस था, आफ्टर टाइम टी पे, है ना, टी टाइम पे इस पे चार्ज जो आ गया वो स्मॉल क्यू है, तो इसे यहाँ पे जो वर्कडन तुम कर रहे हो, वर्कडन जो तुम करोगे वो इक्वल्स टू व्हाट, मतलब वही क्यू मतलब क्या, क्यू डेल वी ना, क्यू डेल वी ऐसे करके, ऐसा तो कुछ बताया था तुम्हें, इंटीग्रेशन करने के तत्पश्चात जो ये वर्क डन आया था वही डेल्टा यू है, ठीक है। तो यू इनिशियल बराबर क्या, हाफ सी वी स्क्वायर, तो क्या लिखेंगे, हाँ जी। हाफ हाफ C1, इनिशियली तो कनेक्ट नहीं किया था ना बच्चा,
तो C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ, दूसरा क्या C2 V2 स्क्वायर। अच्छा फाइनली क्या हो गया U फाइनल, फाइनली तो ये दोनों के दोनों, ये दोनों कैपेसिटर एक सिस्टम बन गया ना, ये दोनों सिलेंडर, ये दोनों स्फीयर एक सिस्टम बन गया। तो क्या लिखेगी फाइनल इज इक्वल टू हाफ, अब दोनों कैपेसिटर को जोड़ दिया तो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा ना, तो C1 प्लस C2, और फाइनली पोटेंशियल क्या हो गया V, V स्क्वायर कर दिया हमने, है ना बच्चा। अब देखो ऑब्वियस सी बात है, अब जब इसे घटाएगी माइनस माइनस, जब माइनस घटाएगी तो क्या हो जाएगा U इनिशियल माइनस U फाइनल। जब इसे हाँ जब इसे रिजॉल्व और सॉल्व करोगे और थोड़ा सिंप्लीफाई करने की चेष्टा करोगे तो आपको मिलेगा हाफ C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू V1 माइनस V2 का क्या होल स्क्वायर। तो जरा गौर से देखो, हाँ तो राइट साइड में जब तुम गौर फरमाओगे सुब्रे, तो C1 C2 क्या है, किसी भी कैपेसिटर का कैपेसिटेंस है, तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन अपॉन दोनों का सम एक पॉजिटिव नंबर देगा, दोनों के पोटेंशियल का डिफरेंस का स्क्वायर कर दी। तो राइट साइड में ये जो पूरा का पूरा पार्ट आया है ये कैसा है सुब्रे, पॉजिटिव है ना, और ये पॉजिटिव तभी होगा ना, ये पॉजिटिव कब होगा जब U इनिशियल ग्रेटर देन होगा क्या U फाइनल, बोलो हाँ, तभी तो ये हीट लॉस हो जाएगा। हाँ ये क्या हो जाएगा बच्चा, हीट लॉस हो जाएगा, लॉस के बराबर होगा, समझ में आया। हाँ तो यहाँ पे तीन एक्सप्रेशन आ गया सूर्य। पहला क्या, रेजिडुअल चार्ज दैट इज Q1 डैश इज इक्वल टू व्हाट, टोटल चार्ज अपॉन C1 plus C2, वेरी गुड, into C1, हाँ गुड। और सिमिलरली Q2 डैश क्या लिख देगी, टोटल चार्ज अपॉन Q1 प्लस Q2 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू C2। फिर कॉमन पोटेंशियल V इज इक्वल टू क्या आ गया बालक, Q1 प्लस Q2 अपॉन C1 प्लस C2, या फिर तू क्या कह सकती है C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 plus C2, हाँ C1 प्लस C2। अच्छा हाँ यहाँ पे हीट लॉस क्या आ गया बच्चा, हीट लॉस इज इक्वल टू सिंपली डेल्टा U, जो कि क्या है हाफ C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 हाँ इंटू V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर, बस हो गया। इतनी सी डेरिवेशन थी, इतनी सी, क्यों नहीं हुआ तुमसे सुमरे। अब ये बताओ मुझे, मैं कुछ पूछ रहा हूँ तुमसे, कहाँ हो तुम, कहाँ है तुम? हाँ ये तुमने क्या मतलब ये बंद कर रखा है अपना ये कार्यक्रम।